सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे MCSS 211 की, विच इज़ एल्गोरिदम, जो कि MCA फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, जिसमें हम, आपको पता ही है, आपने इंट्रो वीडियो देखी होगी, जिसमें हम 20 डेज चैलेंज जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें अगर आपको जो हम आप लोग बोलोगे कि मैम नोट्स की तरह आप पढ़ाओगे, जो आपने नोट्स अपलोड कर रखे हैं, या कैसे, आपकी मैं क्वेरीज दूर कर देती हूँ। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहली बात तो होती है नोट्स। नोट्स की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल में, जिसमें सिर्फ स्क्रॉल डाउन हो रखा है। ठीक है, जिसमें आप नोट्स अगर आपको देखने हैं तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। यहाँ मैं आपको नोट्स की तरह पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं, थ्योरी लिख के नहीं दिखाऊंगी, बिकॉज उस चीज़ का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। अगर मैं आपको थ्योरी लिख के दिखाऊँ, वो तो आप नोट्स में से भी पढ़ सकते हो। उन्हीं नोट्स में से मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताऊंगी, बिकॉज मेरा मोटिव ये है कि आप लोगों को कंसेप्ट समझ आने चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को बस कंसेप्ट समझ आने चाहिए। आप लोग थ्योरी तो मैं ऑब्वियसली आपको PDF जो आपको ये इस चीज़ का होगा, इस चीज़ का जो भी ये वाले जो मैं बनाऊंगी डे बाय डे, क्लास बाय क्लास, उसमें आपको ये वाले का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नोट्स किसी को चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। फुल एल्गो के नोट्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगी जिसमें है। ठीक है, और एक वीडियो बनी हुई है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, फॉर MCSS 211 की। अगर आप लास्ट मिनट की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका 2-3 दिन में ही एग्ज़ाम है, तो आप ये दोनों वीडियो ज़रा मेरे जाके देख सकते हो, अगर आपके पास ये फुल प्लेलिस्ट देखने का टाइम नहीं है तो। ठीक है, तो अब ये 2 वीडियोस बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अपने डे 1 की। ठीक है, डे 1 में हम सबसे पहले पढ़ेंगे फ्रेंड्स, एल्गोरिदम एग्जैक्टली होती क्या है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने एल्गोरिदम का नाम सुना होगा, या आप लोगों ने एल्गोरिदम के बारे में कुछ भी पढ़ा होगा, तो आप लोगों के हिसाब से एल्गोरिदम क्या होती है। ठीक है, आपको याद है, अगर जब भी हम अपने BCA में गए थे, या फिर BCA की स्टार्टिंग में, या MCA की स्टार्टिंग में, अगर आप लोगों ने कोई क्लास अटेंड करी हो, या आप लोगों को स्कूल टाइम में भी कुछ अगर पढ़ाया गया हो, बेसिकली एल्गोरिदम का सिंपल मतलब क्या होता है। हम इनपुट देते हैं, ठीक है, हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, आउटपुट साइड से हमारे पास आता है, हम इनपुट देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एल्गोरिदम का मतलब ही यही होता है, एक प्रोसीजर। ठीक है, जो हमारा क्या करता हो, इनपुट लेता हो और हमें आउटपुट देता हो। ठीक है, तो ये बेसिकली ना एल्गोरिदम का मतलब होता है। ठीक है, देखो, मेरा मोटिव ये है कि आप लोगों को कंसेप्ट समझ आए, इसीलिए मैं अपनी भाषा में अपने तरीके से समझाऊंगी। कोई भी आप लोग को डाउट है कि मैम आप थ्योरी, जैसे यहाँ पे थ्योरी लिखी है, आप उसको पढ़ पढ़ के समझाओ, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आपको जैसे भी सूटेबल लगे। लेकिन मेरा तरीका ये है, वो सिर्फ एक रटाफिकेशन होती है। अगर मैं आपको ऐसे समझाऊंगी, ऐसे आप लोग को चीज़ें समझ आएंगी, बिकॉज इस सब्जेक्ट में ना कुछ चीज़ें काफ़ी प्रैक्टिकल है, जो मेरे को आपको नोटपैड पे ही समझानी पड़ेंगी। ओके, तो बेसिकली हमारा एल्गोरिदम क्या होता है, वो प्रोसीजर जो इनपुट ले और आउटपुट दे। ठीक है, तो अब एल्गोरिदम में ना कुछ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। क्या होते हैं, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, वो हमारे किसी लिए आते हैं, वो हमारे इसीलिए आते हैं कि हम कोई पर्टिकुलर आउटपुट को अचीव कर सके। ठीक है, तो हम इसमें ये लिख सकते हैं, टू अचीव पर्टिकुलर पर्टिकुलर आउटपुट। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर आप ये भी लिख के आ जाओगे एग्जाम में, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो, एल्गोरिदम का मतलब आप लोग को पता चल गया। अब बेसिकली, अब अगर मैं इसका एग्जांपल दूँ एल्गोरिदम का, तो हम एग्जांपल के तौर पे कह सकते हैं कंप्यूटर। हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं अपने लैपटॉप को, कि हमें ये करना है, हमारे लिए ये ओपन करो, हमारे लिए हमें वो सॉफ्टवेयर चलाना है। हम इनपुट देते हैं, तभी तो वो हमें आउटपुट में वो चीज़ें ओपन करके देता है। ठीक है, जैसे कि आप कोडिंग में कोड लिखते हो तो आपको आउटपुट मिलता है ना, सेम उसी तरह एल्गोरिदम होती है। अब अगर मैं एल्गोरिदम के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, तो देखो, एल्गोरिदम के ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एल्गोरिदम और कैरेक्टरिस्टिक, जो भी आप उसका सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, वो और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होने चाहिए। ओके, तो एल्गोरिदम का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, हमारी दो मेन चीज़ें क्या है, इनपुट आउटपुट। फर्स्ट क्या हुआ, इनपुट। ठीक है, और सेकेंड क्या हुआ, आउटपुट। अब देखो, इनपुट का मतलब क्या हुआ, हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ इनपुट्स होने चाहिए। ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ इनपुट होने चाहिए हमारे पास एल्गोरिदम के लिए, और मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। ठीक है, और हमारे पास आउटपुट में क्या होना चाहिए, कुछ आउटपुट होने चाहिए एज अ रिजल्ट के तौर पे। ठीक है, सम आउटपुट प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट।
ठीक है। तो देखो जहाँ पे मेरे को लगेगा ना थ्योरी उसकी वास्ट है, वहाँ मैं आपको अपने सिस्टम से ही समझाऊंगी, सिस्टम में पीडीएफ है तो मैं उससे ही समझाऊंगी, लेकिन यहाँ मैं आपको ऐसे समझा रही हूँ। ठीक है, अब देखो आपने इनपुट आउटपुट इसकी हमारी चीज़ें वास्ट है, पर मैंने इसको शॉर्ट में लिखा। अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है, हमारे पास कुछ डेफिनाइट सीक्वेंस होने चाहिए ऑपरेशंस के, जिससे हम इनपुट से लेके आउटपुट प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, तो इसका आप लोग को मतलब समझ आ गया। देन हम नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, हर स्टेप जो है एल्गोरिदम का वो बेसिक हो और इसेंशियल हो। ठीक है, बेसिक हो और इसेंशियल हो। ठीक है, अब फिफ्थ क्या होता है, फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस में क्या होगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है ना, मतलब कि जो हमारा आउटपुट आ रहा है, आउटपुट मस्ट अचीव्ड इन फाइनाइट स्टेप्स। ठीक है, मतलब कि फाइनाइट स्टेप्स में आना चाहिए, रफ आउटपुट हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसका ये बेसिकली मतलब होता है, मतलब कि अब आप लोगों को फाइनाइट उसमें आउटपुट आना चाहिए, ऐसा नहीं है कुछ भी आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो अब हमने एल्गो पढ़ी और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो है हमारे पास यूक्लिड की एल्गोरिदम। यूक्लिड की एल्गोरिदम, ठीक है। यूक्लिड की एल्गोरिदम में देखो स्टेप्स की अगर मैं बात करूं, आप लोग अगर मेरे नोट्स में आप लोगों ने देख रखे हैं तो आपने देखा होगा हमारे पास बेसिकली स्टेप क्या होता है, 2 स्टेप्स में डिवाइड होता है। देखो स्टेप 1 क्या होता है, इफ m एंड n आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, नंबर या इंटीजर्स कुछ भी लिख लो, वेयर n is dividend and n is divisor। ठीक है, देन हमारे पास अगर हम इसके सूडो कोड की बात करें तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखो सबसे पहले हमारा सूडो कोड क्या होगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख रही हूँ। तो देखो हमारा सूडो कोड क्या होगा, इफ n हमारे पास 0 है, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे m को और एग्जिट कर देंगे। ठीक है, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगी, स्टेप से कंफ्यूज मत होना, स्टेप्स एग्जाम में लिखने को आते हैं इसीलिए बता रही हूँ। ठीक है, और हम क्या करेंगे, प्रोसीड टू स्टेप 2। ओके, देन हमारे पास सेकेंड हमारा स्टेप होगा, हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे m को n से एंड असाइन रिमाइंडर टू r। ठीक है, और थर्ड स्टेप होगा assign the value of n to m and value of r to n and go back to step 1। अब देखो कहोगे मैम कितनी कंफ्यूजन है, कभी m की बात हो रही है, कभी n की बात हो रही है, m को वहाँ भेजना है, n को यहाँ भेजना है, कभी रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, देखो मैं खुद इन सब चीज़ों से पढ़ चुकी हूँ, मैंने अपने सेमेस्टर में खुद कर रखी है, तो मेरा बेस्ट मेथड रहेगा आपको इजी तरीके से पढ़ाने का। अभी के लिए सिर्फ इसको पढ़ो, मैंने नहीं कहा इसको लर्न करो, याद रखो, रट्टा मारो, नो, बस पढ़ो। ठीक है, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 है हमने इनपुट दिया 2 नॉन नेगेटिव, ठीक है, नॉन जीरो इंटीजर्स यानी कि m एंड n। ठीक है, अब हमें आउटपुट क्या मिलेगा, GCD ऑफ m एंड n। यहाँ पे बेसिकली जो बात आ जाती है ना वो GCD की आ जाती है। अब देखो मैंने आपको सूडो कोड बताया, मैंने आपको स्टेप्स बताए, अगर अब मैं इसकी एल्गो की बात करूँ तो इसकी एल्गो का मतलब क्या है, एल्गो हम कैसे लिखेंगे, एक फंक्शन होता है GCD जिसमें m और n 2 नंबर होते हैं। ठीक है, अब उस फंक्शन में जब तक हमारा n 0 नहीं होता, ठीक है, तब तक क्या होगा, रिमाइंडर हमारा m मॉड n हो जाएगा, यानी कि ऐसे मॉड n। ठीक है, और हमारा m n इक्वल्स टू r। ठीक है, और उसके बाद हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे n को, फंक्शन क्लोज। अब देखो बेसिकली m मॉड n किया, वो रिमाइंडर में स्टोर हो गया, जो n था वो m में, r जो है वो n में। अभी भी कंफ्यूजन है, तो अब देखो अब मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगी, ये एग्जाम में आता ज़रूर है, इसको देख कर जाना, ये मत करना कि मैम हमें ये समझ नहीं आया तो छोड़ दिया, ये एग्जाम में स्टेप्स है। अभी मैं आपको जो मेथड बताऊंगी ना उससे ही आप स्टेप्स खुद ही बना लोगे। ठीक है, तो देखो
अब आता है हमारे पास जीसीडी। देखो जीसीडी का मेन पर्पस क्या होता है हमारा, हमें एक वैल्यू निकालनी होती है जब तक कि हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ जाता। ठीक है, तो अब अगर आपको जीसीडी निकालने का आ जाता है, वो आपको बोलेंगे जीसीडी निकालो ऑफ टू नंबर्स x एंड y। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या होगा, जीसीडी ऑफ x 662 एंड y 414। ठीक है, मैंने ये एग्जाम्पल के तौर पे लिया। ठीक है, अब देखो आपको फर्स्ट इटरेशन में क्या करना है। सबसे पहले तो अगर आप लोगों को पता हो, हम डिविडेंड किसे कहते हैं, जो अंदर होता है, डिवाइजर जिससे हम डिवाइड करते हैं, ऊपर आता है क्वोशिएंट, नीचे आता है रिमाइंडर। ओके, ये बिल्कुल बेसिक था, कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है तो उसके लिए मैंने बता दिया। अब देखो इटरेशन 1 में क्या होगा, अभी तक जो मैंने सूडो कोड बताया उसको भूल जाओ। देखो इटरेशन 1 में क्या है, x हमने 662 है हमारा, y हमारा 414 है। अब हम इसे हमने क्या करना है, x y मान लो, a b मान लो, जो मर्जी मान लो। ठीक है, सपोज अगर हम इसको a b, अगर आपकी कंफ्यूजन के लिए मैं a b मान लूँ और x y भी है हमारे पास। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें डिवाइड करना है a को b से। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारे पास क्वोशिएंट आएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, एंड रिमाइंडर आएगा। ओके, तो देखो a को b से डिवाइड कर रहे हो, मतलब a क्या है, x क्या है 662, b क्या है 414, ऐसे ही डिवाइड करोगे। ठीक है, अब 414 को ऑब्वियसली 2 से तो जाएगा नहीं, 414 से ही जाएगा, तो हमारा माइनस करके कितना आएगा, 12 में से 4 गए 8, देन यहाँ पे 4 देन 2। ओके, तो हमारा यहाँ आया 248। अब देखो 1 क्या हुआ, क्वोशिएंट हुआ। ठीक है, और 248 क्या हुआ, रिमाइंडर हुआ। अब हमें अगेन क्या करना है, जो हमारी इटरेशन 2 होगी, उस इटरेशन 2 में आपको क्या करना है, हमारे पास x क्या बन जाएगा, ये वाली जो डिजिट है ये हमारी यहाँ पे आके x बन जाती है, यानी कि 414, और y हमारे पास क्या बन जाएगा, ये रिमाइंडर। अब समझ आया ये n और उसका सीक्वेंस। अब ये कैसे लिखेंगे, 414 248। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने बोला था ना, n अगर 0 है तो रिटर्न कर दो, हमारा n तो 0 था ही नहीं, यानी कि हमारा y 0 था ही नहीं ना। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया, स्टेप 2 पे प्रोसीड किया। स्टेप 2 क्या कहता था, डिवाइड m बाय n एंड असाइन रिमाइंडर टू r, मतलब कि m को n से डिवाइड किया और जो रिमाइंडर आया उसे r में डाल दिया। ठीक है, थर्ड वैल्यू क्या कहती थी, असाइन द वैल्यू ऑफ n टू m। n क्या था, ये। ठीक है, m क्या है, हमारा x, जो यहाँ पे हमारी n की वैल्यू थी। ठीक है, वो हमारी m में चली गई। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, वैल्यू ऑफ रिमाइंडर टू n, जो हमारी रिमाइंडर की वैल्यू थी वो n में चली गई। कंफ्यूजन क्लियर हुआ, m n। अब खुद से दिमाग लगाओ, m n था तो यहाँ पे जब ये 4/4, देखो हमारा यहाँ पे n क्या है 414, यहाँ जाके वो m बन गया, और जो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर आया वो यहाँ क्या बन गया, y क्या होता है, y n होता है। समझ आया। ठीक है, m और n बस आपको ऐसे ही खुद से बना के लिखना है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है, हल्का सा बस इसको ये पढ़ो, ये जो बाहर होता है वो अंदर चला जाएगा, जो रिमाइंडर होता है वो इधर आ जाएगा, बस सिंपल भाषा में बता रही हूँ। अब देखो इसको डिवाइड करो, क्या आएगा, 14 में से 8 6, देन यहाँ पे 0, देन यहाँ 166। ओके, सो ये हमारा हुआ। अब देखो देन अगेन x क्या हो जाएगा, 248, रिमाइंडर क्या था 166, ये क्या बन जाएगा, y। तो इटरेशन थर्ड की अगर मैं बात करूं तो हमारा क्या होगा, ये x हमारा 248, y हमारा 166। ओके, सो अगेन 248, 166 को इससे डिवाइड करेंगे, 8 में से 6 गए 2, 14 में से 6 गए 8। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, 82। 82 क्या हुआ, रिमाइंडर। तो अगेन हमारा क्या हो जाएगा, हमारे इटरेशन 4 में x की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताया ना, ये वाली x की वैल्यू हो जाती है 166, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिमाइंडर। कंफ्यूजन क्लियर हुआ, आई होप सो क्लियर हो गया होगा अब तक।
16682, 82 है तो हमारा किससे जाएगा ये, 82 टू जा, ओके सॉरी 2 टू जा 4 होता है ना, तो ये हमारा 2 बचेगा। अगेन क्या होगा, अब हमारा x क्या होगा सोचो, y क्या होगा, x 82, y हमारा 2, 82 2 2 4 जा 8 1 0, फाइनली हमारा आ गया। अब हमारा वो क्या कहता था, जब 0 आ जाए बस रिटर्न कर दो। रिटर्न किसको करना है, तो देखो अब एट द एंड में क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड एल्गो। यूक्लिड की एल्गो के हिसाब से क्या बना, स्टेप 1, स्टेप 1 में हमने परफॉर्म किसका किया, जीसीडी। देखो स्टेप 1 में हमने किसका परफॉर्म किया, 662 और 414 का, 662 और 414 का, ठीक है। इसने हमें किसका जीसीडी बना के दिया, इसने हमें किसका जीसीडी बनाया, 414 और 248 का जीसीडी इसने बनाया, 414 और 248 का, ठीक है। अब हमने स्टेप 2 में हम जीसीडी कर रहे थे 414 का और 248 का, ठीक है। हम स्टेप 2 में इसी का जीसीडी कर रहे थे ना, ये देखो 414 और 248 का। इसने हमें किसका जीसीडी बना के दिया, 248 और 166 का, 248 और 166 का, ठीक है। उसी तरह हमने स्टेप 3 में हम 148 और 166 का जीसीडी कर रहे थे, उसने हमें क्या बना के दिया, 166 और 82, 166 और 82। देन स्टेप 4 में ये स्टेप ज़रूर लिख के आना, ये ना हो भूल जाओ, मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। इसने हमें किसका जीसीडी बना के दिया, 82 और 2 का, 82 और 2 का। स्टेप 5 में किसका जीसीडी कर रहे थे, 82 और 2 का, उसने हमें किसका जीसीडी बना के दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये 2 ये m बन जाएगा, ये 2m बन गया, हमारा रिमाइंडर क्या था 0, तो वो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम सब जीसीडीज को कंबाइन करें, ये लाइंस लिखनी ज़रूरी है, कंबाइनिंग ऑल गिव्स जीसीडी 662414 इक्वल्स टू, हमारा क्या आया एंड में 2, ठीक है, विच इज लास्ट डिवाइजर, विच इज लास्ट डिवाइजर दैट गिव्स रिमाइंडर 0। उसने क्या दिया हमें, रिमाइंडर 0, दैट्स इट, दिस इज कॉल्ड हमारी यूक्लिड एल्गो, ठीक है, जिसमें इतना सा काम था। अब आई होप सो आप लोगों को ये कंसेप्ट और ये कंसेप्ट इजीली समझ आ गया होगा, एकदम इजी वाला पार्ट है, तो आप लोगों को अब तक ये समझ आ गया होगा। जो आज की क्लास में ही यानी कि डे 1 में ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है कॉम्बिनेटरियल प्रॉब्लम्स। अब कॉम्बिनेटरियल प्रॉब्लम्स क्या होती है भाई, ठीक है। तो कॉम्बिनेटरियल प्रॉब्लम्स नोट्स में ऑलरेडी नोट्स दे रखे हैं, तो उसमें अगर आपको मैं वैसे बताऊं, कॉम्बिनेटरियल प्रॉब्लम्स ये होती हैं जिसका एक से ज़्यादा सॉल्यूशन पॉसिबल होता है। देखो अगर मैं आपको की पॉइंट्स में बताऊं, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम जिसमें मोर देन वन सॉल्यूशन इज पॉसिबल, ठीक है। इस कॉम्बिनेटरियल प्रॉब्लम का जो वो हमारा एम होता है, अगर मैं इसके एम की बात करूं, वो क्या होता है, इज टू फाइंड परमुटेशन, कॉम्बिनेशंस और सबसेट्स वगैरह, ठीक है। सो ये सब ना इसका कॉम्बिनेटरियल प्रॉब्लम्स का हमारा मेन एम होता है। अब देखो अगर आप इस सीक्वेंस में पढ़ रहे हो, याद रखना कितना इजी है। थ्योरेटिकल रट्टाफिकेशन करोगे, बंदा कहता है यार पता नहीं क्या ही पढ़ लिया हमने, कितना सारा लोड ले लिया, ठीक है। तो अब बेसिकली कॉम्बिनेटरियल प्रॉब्लम समझ आ गई, जिसका एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो। कॉम्बिनेटरियल प्रॉब्लम का एम क्या होता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन को फाइंड करना, ठीक है, या फिर सबसेट्स वगैरह, मतलब कि जो भी कंडीशन आती है उसको सेटिस्फाई करना। 4 लाइनें बन गई लिखने के लिए आराम से। इसको मैंने अभी की पॉइंट्स में लिखा, इसको नॉर्मल लाइन में बनाओगे तो अपने आप वो 2-3 लाइनें बन जाएंगी, ठीक है। अब देखो इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो इसके एग्जाम्पल क्या है,
ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, जो कि हम ऑफ कोर्स आगे पढ़ेंगे, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ठीक है, या फिर इंडिपेंडेंट सेट, या फिर ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये सब जो है कॉम्बिनेटोरियल प्रॉब्लम के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम जो है वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम में से आती है, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन कंप्यूटिंग, ठीक है। प्रॉब्लम तो आप लोग को पता चली गई। इसमें बेसिकली हमारा ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं जिसका एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस होते हैं। उसका एम होता है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन या सबसेट को फाइंड करना। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, इंडिपेंडेंट सेट्स और हमारी ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम इसके एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप सो आप लोग को डे 1 की वीडियो समझ आ गई है। एंड प्लीज़ 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 मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दिया करो समझ आया नहीं आया, आपका मेथड सही है बताने का या नहीं है, सो दैट मैं उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकूं। क्योंकि ये सब जो है ना वीडियोस, ये स्टूडेंट्स की डिमांड पे ही बन रही हैं, ठीक है। मेरा ऐसा कुछ पर्पस नहीं था एल्गो की वीडियोस बनाने का, लेकिन मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, इसीलिए मैं एल्गो की वीडियोस बना रही हूँ। प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, इससे मेरा मोटिवेशन बूस्ट होता है और आप लोग को जो वीडियोस मिलेगी उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी हो जाएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस फॉर योर एग्जाम। बाय।